आज मैं कोई स्टोरी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एक रियल इंसिडेंस शेयर कर रही हूँ, एक रियल कन्वर्सेशन जो कुछ दिनों पहले मेरी हुई। मैं किसी के घर गई थी, अंकल आंटी ओल्ड एज के 80 प्लस थे और बहुत ही प्राइम लोकेशन में बहुत ही खूबसूरत उनका घर था। हम बैठ के बात कर रहे थे कॉफ़ी पीते पीते, जैसे एक कन्वर्सेशन चल रहा था। तो मैंने ही उनसे बोला कि अंकल, आपका तो इतना प्राइम लोकेशन में घर है और इतना खूबसूरत घर है, इसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ना, 8-10 करोड़ से कम का तो ये होगा नहीं। तो उन्होंने बोला 8-10 करोड़, मेरा ये घर अनमोल है। और आज मैं तुम्हें एक लेसन देता हूँ, कभी भी ये सवाल किसी के घर के लिए मत करना कि घर जो है वो अनमोल होता है। जैसे हम घर में रहने वाले मेंबर्स की कीमत नहीं लगाते ना, कि मेरा बेटा इतने करोड़ का है, मेरी बीवी की इतने करोड़ वैल्यू हो गई है, मेरी बेटी की इतने करोड़ की वैल्यू हो गई है, मेरी इतने करोड़ की वैल्यू हो गई है, तो वो घर जिसमें हमारी रूह बसती है, हम उसकी कीमत कैसे लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो बोलते हैं कि मेरे इस घर की कीमत तो बढ़ गई है। क्या आप उसे बेच रहे हैं? आप उसमें रह रहे हैं। उस घर का एक एक कोना आपके दिल का इतना करीब है, तो ये वाइब्रेशन आप उसकी कीमत, छोटे से करोड़ में या लाखों में कीमत उसकी आँख के, उसकी वैल्यू को कम क्यों करते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली, तुम तो एनर्जी में काम करती हो, तो तुम्हें ये पता है कि जब हम ये एनर्जी डालते हैं कि मेरे घर की वैल्यू इतने करोड़ हो गई है, तो जो घर की दीवारें जिसमें आपकी रूह बसती है, उन दीवारों तक ये एनर्जी जाती है कि शायद मेरा ओनर मुझे बेचने वाला है, और वो भी दुखी हो जाती है। और जब आपकी घर की एनर्जी दुखी हो जाएगी तो उसका इफ़ेक्ट आप पे भी पड़ेगा। तभी घर को मंदिर कहते हैं और मंदिर की कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इंदु, आगे से तुम ये वाला सवाल कभी किसी से नहीं करोगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी, बट मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए।